एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरी शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। बहुत सारी शिकायतें करता रहता था। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी ज़ोर से प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना ख़राब जगह है, ना कोई पेड़ है, ना पानी, ना रास्ता भी बहुत लंबा है। रेगिस्तान पार करना बहुत मुश्किल है। तभी आसमान की तरफ देखकर कहने लगता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर यह सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि उसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो। मतलब वह ऊपर वाले से उसके क्वेश्चन का आंसर है, इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा तो उसे अपने आँखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में, उस रास्ते में आते जाते उस कुएं को कभी भी नहीं देखा था। वह कुआं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से लबालब भरा हुआ है, परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करते रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ था। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातें में कह तो दिया, अब मुझे यह हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुझे पेड़ लगाने पड़ेंगे और इस जगह को हरा भरा करना पड़ेगा। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊँट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेज़ी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज़ उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। वह जब भाग रहा था तो एक कागज़ उड़ते उड़ते आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज़ को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को जो हरा भरा करने का वादा किया था वह नहीं किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में पढ़ लिया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरे पास मेरा साथ देते तो मैं बहुत कुछ कर लेता, पता नहीं क्या कर लेता। हम हमेशा शिकायत ढूंढा करते हैं, हमारी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरी करें। तो दूसरों पर दोष देना या उसकी गलतियां बताना बंद कीजिए और अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत।